दोस्तों, एक शादीशुदा लड़की अपने घर पर फ़ोन करती है और अपनी माँ से रो रो कर कहती है, माँ मुझे यहाँ से ले चलो, नहीं तो ये लोग मुझे मार देंगे। दोस्तों, उस लड़की की माँ जब इन बातों को सुनती है तो वो तुरंत फ़ोन उसके भाई को देती है। उसका भाई भी जब उस लड़की की बात सुनता है तो वो उससे भी रो रो कर यही कहती है कि भैया जी मुझे ले चलिए, नहीं तो ये लोग मुझे मार देंगे, मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस बात को सुनने के बाद लड़की का भाई राहुल उस लड़की से बोलता है कि प्रियंका, तू चुप हो जा, रो मत, मैं सुबह आऊँगा और आकर इन लोग से बात करता हूँ और तुझे लेकर आऊँगा। इसके बाद लड़की फ़ोन रख देती है और उसके बाद उस लड़की की कही हुई बातें सच हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, सुबह तक उस लड़की की हत्या हो चुकी होती है। उसका शव उसी की साड़ी से बने फंदे में लटका मिलता है। दोस्तों, लड़की के घर वालों का कहना है कि रात में प्रियंका फ़ोन करती है और उसे जान से मारने की धमकी दे रहे इन ससुराल वालों के बारे में बताती है। दोस्तों, पुलिस जब इन बातों को सुनती है तो तुरंत प्रियंका की लाश को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों, आखिर इस हत्या की असली वजह क्या थी? क्या सचमुच प्रियंका ने आत्महत्या की थी या उसका गला दबाकर मारा गया था? आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम को। नमस्कार दोस्तों, दरअसल ये घटना उत्तर प्रदेश के मोहाब जिले के सौरा गांव की है, जहां लड़की के पिता रामनरेश विश्वकर्मा का कहना है कि उन्होंने अपनी लड़की प्रियंका की शादी सौरा गांव के निवासी सुनील कुमार से की थी। दोस्तों, ये शादी 1 दिसंबर 2022 को हुई थी, जिसमें रामनरेश विश्वकर्मा का कहना है कि उन्होंने अपनी बेटी को दहेज में 5 लाख रुपए नकदी, सोने के जेवरात और अपने सामर्थ्य अनुसार दहेज का बाकी सामान दिया था। दोस्तों, इस शादी से दोनों परिवार के रिश्तेदार और परिवार के सदस्य बहुत ही खुश थे। बहुत ही धूमधाम से सुनील और प्रियंका की शादी को मनाया गया था। दोस्तों, ये शादी पूरी तरह हिंदू रीति रिवाजों के साथ की गई थी और शादी होने के बाद वर पक्ष की विदाई भी बड़ी ही धूमधाम से की गई थी। दोस्तों, शादी के बाद प्रियंका और उसके ससुराल वाले काफ़ी खुश थे, क्योंकि दोस्तों शादी में उनको बहुत ही मोटा दहेज दिया गया था। लेकिन दोस्तों, इन दहेज लोभियों का वो चेहरा खुलकर तब सामने आता है जब ये लोग दहेज के लिए प्रियंका को प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इसके ससुराल वाले प्रियंका से एक 4 व्हीलर की मांग करते हैं और कुछ और कैश लाने की मांग करते हैं, जिस पर प्रियंका ये सारी बातें अपने घर वालों को बताती है। तो प्रियंका का भाई राहुल उसके ससुराल वालों से बात करता है, बोलता है कि अभी शादी का काफ़ी कर्ज बाकी रह गया है, शादी का कर्ज चुकाने के बाद हम आपको 4 व्हीलर भी दे देंगे। लेकिन दोस्तों, इसके प्रियंका के ससुराल वाले इस पर भी नहीं मानते हैं और वो हर बार प्रियंका के ऊपर दहेज लाने के लिए और गाड़ी लाने के लिए दबाव बनाते हैं, उसके साथ बराबर मारपीट करते हैं। दोस्तों, कई बार मारपीट के दौरान प्रियंका तंग आकर अपने घर चली आती है, लेकिन दोस्तों घर वालों के बार बार समझाने पर फिर उसकी विदाई कर दी जाती है। इस तरह धीरे धीरे कुछ दिन और बीत जाता है। लेकिन दोस्तों, उस दिन प्रियंका जब रो रो कर अपने माँ को बोलती है कि माँ मुझे यहाँ से ले चलो, ये लोग मुझे मार देंगे, शायद किसी ने सोचा नहीं था कि शायद ये प्रियंका की आखिरी आवाज़ होगी। अगर शायद प्रियंका के घर वालों ने प्रियंका की बात को सीरियस लिया होता और उसी समय अगर प्रियंका के घर पहुंच गए होते तो शायद प्रियंका की मौत नहीं हुई होती। खैर दोस्तों, प्रियंका जब अपनी माँ और अपने भाई राजीव से बात करने के बाद फ़ोन रख देती है, उसके बाद सुबह के तकरीबन 3 बजे राजीव के पास प्रियंका के ससुराल वालों का फ़ोन आता है और वो बताते हैं कि प्रियंका कुछ बोल नहीं रही है और वो उसको हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। जब राजीव अपने घर से प्रियंका के घर पहुंचता है तो वो देखता है वो उसको हॉस्पिटल लेकर पहुंच गए होते हैं। लेकिन जब हॉस्पिटल राजीव पहुंचता है तो वहां प्रियंका की मौत हो चुकी होती है। अब राजीव तुरंत प्रियंका की मौत की सूचना अपने घर वालों को देता है और घर वाले लोग भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तब तक राजीव ने इस घटना की सूचना पुलिस वालों को भी दे दी थी। पुलिस वालों को बताते हैं कि प्रियंका ने रात में फ़ोन किया था और वो बार बार ये कह रही थी मुझे यहाँ से ले चलो, ये लोग मुझे मार देंगे। प्रियंका के पिता रामनरेश विश्वकर्मा का कहना है कि उनकी बेटी कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती। उसकी मौत गला दबाकर की गई है और बाद में उसकी साड़ी के फंदे से उसको लटका दिया गया है, ताकि ये हत्या नहीं सुसाइड का मामला बन सके। दोस्तों, पुलिस सारी बातें सुनने के बाद प्रियंका की बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। हालांकि दोस्तों, अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि प्रियंका की मौत सुसाइड थी या आत्महत्या। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से प्रियंका ने फ़ोन किया था और अपने घर वालों को सूचना दी थी, उस हिसाब से तो ये लग रहा है कि उसकी हत्या की गई थी। खैर दोस्तों, पुलिस प्रियंका के घर वालों की तहरीर पर उसके पति सुनील, ससुर डालचंद, सास रामदेवी और उसकी ननद खुशबू पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है।
हालांकि दोस्तों पुलिस अधीक्षक रविकांत गौड़ का कहना है कि जब तक ये मामला पूरी तरह साफ नहीं हो जाता तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि ये हत्या है या सुसाइड। खैर दोस्तों, आगे का मामला जो भी हो, लेकिन प्रियंका को अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ गया। दोस्तों, प्रियंका के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है और सब कोई इस घटना की निंदा करने में लगा हुआ है। दोस्तों, आखिर कब तक हमारे समाज की बेटियां यूं ही दहेज लोभियों के हाथों बलि चढ़ती रहेंगी? दोस्तों, हमारे समाज को बदलने की आवश्यकता है, हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। दोस्तों, हमारा इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस या तकलीफ पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। क्योंकि दोस्तों, आज भी हमारा समाज इस तरह के दहेज लोभियों से भरा हुआ है, जिसकी बलि हमारी बेटियां आए दिन चढ़ती रहती हैं। दोस्तों, हमारा आपसे यही कहना है कि हमारे आस पड़ोस या खुद के घर में अगर इस तरह का माहौल क्रिएट हो रहा है तो हमें और भी ज़्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है। क्योंकि दोस्तों, कहीं ना कहीं हम लोग भी इसी समाज का हिस्सा हैं। दोस्तों, मेरा इस पूरे समाज से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आखिर कब तक हम लोग इन बेटियों की बलि दहेज के लिए चढ़ाते रहेंगे। क्योंकि दोस्तों, ज़िंदगी जीने के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। मेरी आप लोग से गुजारिश है कि अब किसी भी बेटी के साथ ऐसा ना किया जाए। और दोस्तों, जाते जाते मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप अपने और अपनों का हमेशा ख्याल रखिए। अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अंत में दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप अपने सपनों के लिए हमेशा लड़ते रहिए और हर रोज़ कुछ नया करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।